पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी और हुमायूं कबीर की जनता उन्नयन पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगी। बुधवार को एमआईएम पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी के गठबंधन का आधिकारिक ऐलान किया। हुमायूं कबीर तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित नेता हैं। उन्होंने जनता उन्नयन पार्टी बनाई। हुमायूं कबीर को टीएमसी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के विरोध में निकाला था। ओवैसी ने हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान करते हुए ममता बनर्जी को निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि यह गठबंधन सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हम अपने मकसद तक आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है, ये भी तय कर लिया गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम पश्चिम बंगाल के अंदर काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया है और जनता उन्नयन पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया है। हुमायूं कबीर एजेपी के साथ मिलकर वह विकल्प दिया जा रहा है जिनकी तलाश है। तृणमूल कांग्रेस मुस्लिम वोट लेती है, लेकिन कुछ काम नहीं किया है। हैदराबाद में दोनों पार्टियों के साथ आने का ऐलान किया है। गठबंधन का ऐलान कर दिया ओवैसी साहब ने। कलकत्ता में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी मिलकर चुनाव लड़ेंगे पश्चिम बंगाल का। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कम सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि हुमायूं कबीर की पार्टी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं दूसरा चरण 29 अप्रैल को होगा। 4 मई को यहां पर नतीजे घोषित हो जाएंगे। दोनों भाईजान हुमायूं कबीर और ओवैसी के साथ आने से तृणमूल कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक पर फर्क पड़ता हुआ नजर आ सकता है। पश्चिम बंगाल के अंदर लगभग 30% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं, जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी को काफ़ी बड़ी मात्रा में मुस्लिम वोट मिलता आया है। असदुद्दीन ओवैसी और हुमायूं कबीर की एंट्री के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि ये वोट बैंक में सेंध लगाई जा सकती है और तृणमूल कांग्रेस को सीधा सीधा नुकसान होता हुआ नज़र आ सकता है। बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी 20 रैलियां करेंगे और हुमायूं कबीर भी उनके साथ नज़र आएंगे। हालांकि लगभग 200 के आसपास सीटों पर यह गठबंधन चुनाव लड़ेगा, लेकिन ओवैसी सिर्फ चुनिंदा सीटों पर ही प्रचार करने के लिए जाएंगे और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनिंदा सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। पश्चिम बंगाल के अंदर भाजपा और टीएमसी के बीच एक तरफा मुकाबला अब तक देखा जा रहा था, लेकिन हुमायूं कबीर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को साथ में आने के बाद ये मुकाबला त्रिकोणीय होता हुआ भी नज़र आ रहा है। चुनाव नतीजे ये घोषित करेंगे कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पश्चिम बंगाल में अपने पांव जमा पाएगी या फिर पिछले बार की तरह इस बार भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को यहाँ पर निराशा हाथ लगेगी। हालांकि कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अभी हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अच्छी कामयाबी हासिल करी थी, तो ये माना जा रहा है कि बिहार से सटे इलाके में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को अच्छा वोट मिल सकता है और पश्चिम बंगाल के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अपना खाता भी खोल सकती है। वहीं हुमायूं कबीर भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर नेता हैं, उनकी पार्टी को भी अच्छी सीटें मिलती हुई नज़र आ रही हैं।